जो कार्यकारिणी समिति इजलास था वो देखते हैं कि जनसभा में बदल गया है, इसके लिए क्या कहेंगे सर? आज हम लोगों का वाम फ्रंट के तरफ से कांग्रेस के साथ हम लोगों का ये कर्मी सभा था। ये पहला चुनावी कर्मी सभा आज हम लोगों ने किया है और इस कर्मी सभा के साथ हम लोगों का जो इलेक्शन का कैंपेन है उसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। 25 तारीख को चकलिया लोकल में था और 27 तारीख को हमारा कानकी लोकल में, हमारा इसी तरह से 5 अंचल को लेके कर्मी सभा कानकी में होगा। यहाँ से फुल्ली तौर पर आज प्रचार प्रसार शुरू इलेक्शन का बिगुल बच चुका है। अब हम लोग कमर कस के जमीन पर उतर चुके हैं। सर आप अभी देखें सर, सीधे तौर पर यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे कि सीधे तौर पर ये करप्शन का उन पर नाम ले रहे थे। ये आरोप ये मैं चकलिया की जमीन पर खड़ा होकर नहीं, मैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर भी बोला था कि कटमनी की जो मूल कांडारी हैं वो ममता बनर्जी, घूसखोरी की कांडारी ममता बनर्जी, रिश्वतखोरी का जो बाजार बंगाल में पैदा जिस तरह से फल फूल रहा है उसको हवा देने वाली ममता बनर्जी। आज ममता बनर्जी की लीडरशिप में, आज जो उनके अनुप्रेरणा में पूरे बंगाल में जिस तरह से एसएससी से लेकर वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी भी सरकारी नौकरी के नाम पर जिस तरह से पैसा लूटा जा रहा है, और ये लूटने वाले कोई और नहीं, सारे के सारे तृणमूल पार्टी के नेता कर्मी या मंत्री हैं। और ममता बनर्जी खुद स्टेटमेंट देती हैं कि ऐका खेले हो ना 25-75 का हिसाब तो वही दी थी। तो फिर जब आप ही ये कहती हैं फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हम इसमें नहीं हैं? आप ही तो ये सीख दे रही हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में दावा कर रही है कि 200 प्लस सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन आप अपने स्पीच पे तृणमूल पर आक्रमण किए सर, लेकिन बीजेपी के बारे में आप कुछ बोलते हुए आपको नहीं दिखाई दिया सर। तो क्या जो जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि वाम फ्रंट जोट का समर्थन जिस तरफ जाएगा सरकार उस तरफ ही बनेगी, तो क्या ये आईएसएफ वाम फ्रंट जोट बीजेपी को भी समर्थन कर सकता है सरकार बनाने की बात है? अब पहली बात है कि वाम फ्रंट कांग्रेस और आईएसएफ का जो जोट है ये बीजेपी के खिलाफ है और ममता बनर्जी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई दोनों, एक तरफ सांप्रदायिक शक्ति और एक तरफ स्वैराचारी शक्ति, दोनों के खिलाफ हम अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल ये नौबत आती है कि बीजेपी जो दावा कर रही है, तो आज ये दावा बीजेपी करने की हिम्मत कहाँ से जुटा पाई? क्योंकि ममता बनर्जी की गोद में बैठ के बंगाल में बीजेपी आई है। अगर ममता बनर्जी की नीति सही होती, उनका नियत सही होता और काम करने का तरीका सही होता, बंगाल की सरकार में अगर वो सही डिसीजन सही वक्त पे लेती, तो आज 34 साल में जो नहीं हुआ, बंगाल में बीजेपी नहीं घुस पाया। आज ममता की सरकार में 10 साल में वो सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो ये जो लड़ाई है दोनों के खिलाफ है। कल अगर बीजेपी आती है, सरकार बनाने का दावा करती है, तो हम पहले बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। सर, आपने सीधे तौर पर यहाँ के जो कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस से उनको चोर से संबोधित किया, ये किस तरह का सियासत में? नहीं, मैं किसी को चोर या किसी को किसी चीज़ से संबोधित नहीं कर रहा हूँ। जो जिस तरह के किरदार से अपने आप को लोगों के सामने साबित किया है, वही किरदार आज उठ कर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये करियात गांव, जिस गांव से उम्मीदवार आता है मिनाजुल आरफीन आज़ाद, उस गांव के लोगों ने ही उस पर पंचायती किया है। उसी गांव के प्राइमरी स्कूल का ट्यूबवेल उसने चोरी किया है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगने पर जब एफआईआर हो रहा था, उसको रोकने के लिए वो गांव में बैठकर उसका मुआवजा चुकाकर गांव वालों के सामने माफ़ी मांगा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई पूरा समाज कह रहा है। तो ऐसे लोगों को जब आप उम्मीदवार लाइएगा जो अपने गांव का ट्यूबवेल चोरी कर सकता है, तो कल ऐसे लोग अगर ओहदे पे बैठा दिया जाए, इनके हाथों में ताकत चली जाए, तो ये तो सारे चीज़ों को चोरी करेगा। थैंक यू सर। सर एक आप स्टेट लेवल के नेता है सर, तो ऐसी बातें सुनने से आपको हम लोग को अच्छा लगता है कि जिस तरह से जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो चाकोलिया में एक कर्मी सभा रखा गया था, जो कि ज्वाइनिंग सभा में तब्दील हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे इस पर? हाँ भैया, जो अभी सभा रखा गया था, हाँ, तो यहाँ भीड़ इतनी हो गई थी, देखकर ऐसा लग रहा है माहौल कि इनको हराना एकदम नामुमकिन है। अच्छा। और इनसे टक्कर लेने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं। 3 बार ये जीत चुके हैं, ये लगाकर 4 बार जीत जाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ ऋषभ दास। ऋषभ दास। तो ऋषभ भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन करीब आते जा रहा है, तो आपका कोई फेवरेट लीडर है? मतलब किसी को पसंद करते हैं, किसी नेताओं को? जी, मैं इनको ही पसंद करता हूँ, विक्टर एमएलए साहब। अच्छा, विक्टर एमएलए साहब को पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्या कमी खूब से क्या है इसमें? हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, इनके पास जाने के बाद सब कुछ सॉल्व हो जाता है। अच्छा, और आप
समस्या का हल निकाल देते। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे लीडर के पास जाने से नहीं होता है? जी मतलब उतना सक्षम हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते हैं, उनके पास मतलब उतना सही तौर पर हमें राय नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। या सही तौर पर कुछ समझा नहीं पाते हैं। तो मतलब इस बार भी आप मतलब कैंडिडेट में इनको, हाँ विक्टर एमएलए जी को हम देखना चाहते अच्छा आप चाहते हैं कि इन मतलब वाम फ्रंट की सरकार आए? हैं। जी जी। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।